अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मज़ेदार खाने बाय आज किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है नमकीन गोश्त की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी इंग्रेडिएंट्स हैं और झटपट बनने वाली नमकीन गोश्त की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने गोश्त लिया है, तकरीबन 1 केजी से ज़्यादा है ये। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 चम्मच, नमक जाएगा 1 चम्मच, ज़ीरा जाएगा आधा चम्मच, काली मिर्च जाएगी इसमें आधा चम्मच और हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून आप ले लें। अच्छा, हल्दी और ज़ीरा इसमें ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैंने प्याज ऐड किया थोड़ा सा। प्याज जो है ये भी वैसे तो ऑप्शनल है, जो इसकी असल रेसिपी है नमकीन गोश्त की उसमें प्याज नहीं जाता, लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जो आप प्याज के साथ इसको बना कर देखें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मिलेगा। इसमें जाएंगी 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 से 1.5 गिलास पानी हम ऐड करके इसको कुक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में ये बना रही हूँ, तो आप पतीली में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आता है और जो ये स्टीम इसकी बनती है तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया। गोश्त ऐड करने के बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, जीरा आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, हल्दी 1/4 टीस्पून, प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन चॉप्ड 1 कप, जिसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनको मैंने रफली काट लिया था। और ये हमारा जो नमकीन गोश्त की फुल रेसिपी जो है ये इसमें सिर्फ ये इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें लास्ट में हमें टमाटर ऐड करने होंगे, लेकिन फ़िलहाल इसमें मैं पानी डालकर इसको हम पकने रख देंगे। हमने गोश्त, लहसुन, प्याज, काली मिर्चें, नमक, ज़ीरा, हल्दी इसमें ऐड कर दिया और साथ ही हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करके इसको कुक करेंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है अभी से, और जब ये बनेगा तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मज़ेदार खाने बाय आज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। 20 मिनट तक इसको मैं कुक करूंगी। 20 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा बंद कर देंगे। देखिए 20 मिनट में हमारा गोश्त कितना ज़बरदस्त गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये मेरे पास टमाटर हैं 4 से 5 अदद और मैं इसमें 1 कप पानी डाल के इसको बॉईल करूँगी। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसका छिलका रिमूव करके इसको ब्लेंड करूँगी और ब्लेंड करके हम अपने नमकीन गोश्त में इसको ऐड करेंगे। टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका मैंने छिलका जो है वो रिमूव कर दिया है। अब मैं इसको मैश कर रही हूँ। आप ब्लेंड भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, और कुकिंग ऑयल ऐड करने के साथ साथ मैं इसको फ्राई करती रहूँगी 2 से 3 मिनट तक, जब तक हमारा जो एक्स्ट्रा उसका ग्रेवी थी नमकीन गोश्त की वो भी थोड़ी ड्राई हो जाएगी।
टमाटर भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और हमारी नमकीन गोश्त की ग्रेवी भी काफ़ी ड्राई हो चुकी है। जितनी हमको चाहिए थी ये बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपने टमाटर ऐड कर दूंगी और साथ साथ हम इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और देखिए कितना ज़बरदस्त और टेस्टी लग रहा है। आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बनता है। ज़बरदस्त नमकीन गोश्त तैयार है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ेदार खाने बाय आज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।